हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर मोहन पर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो आपको मैंने बताया था कि कोई भी जो स्ट्रक्चर होती है, जो सेल होती है, जैसे प्रोकैरियोटिक हो या सेल या यूकैरियोटिक सेल हो, ठीक है, दोनों टाइप की जो सेल्स होती हैं, दोनों के अंदर क्या होते हैं बेटा, बाहर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एक इस प्रकार से मान लीजिए दो सेल्स हैं, ठीक है, एक सेल्स ये हो गई और दूसरी सेल्स इस प्रकार से हो गई, ठीक है। अब तो दोनों सेल्स होती हैं, उनके दो चारों तरफ क्या होती है, कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, कुछ लेयर्स पाई जाती हैं। जो पहली लेयर्स होती हैं उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसको सेल वॉल बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके चैनल को विजिट कीजिए और उस पर जाके वो लेक्चर देख लीजिए, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल वॉल के बारे में। अब सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल जो होती है बेटा, वो एक नॉन लिविंग लेयर ले होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वेस्ट मटेरियल से ये बनती है और एक सेल के चारों तरफ एक कठोर स्ट्रक्चर बनाती है, कठोर लेयर का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दोनों लेयर है, ठीक है, एक सेल्स ये भी है, एक सेल्स ये भी है, ठीक है, और दोनों के बीच में क्या होता है बेटा, इस पार्ट को अगर हम बड़े करते हैं तो हमको ये स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, ठीक है। ये मतलब ट्रांजिशनल सेक्शन होता है और ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है। मतलब अगर इसको लंबाई में काटते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है, अगर इसको ऐसे मतलब बिल्कुल अनुप्रस्थ काटते हैं तब जाके ये दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द सेल वॉल, दैट सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। बाकी आपको बैक्टीरिया में देखने मिल जाएगी, मोनेरम में देखने मिल जाएगी, उसके अलावा बैक्टीरिया में देखने मिल जाएगी, उसके अलावा आपको प्रोटिस्टा में भी आपको प्लांट स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उसमें देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा प्लांटी मतलब प्लांट्स में तो पाई जाती है, उसके अलावा फंगाई में आपको देखने को मिल जाए, लेकिन आपको कभी भी एनिमल सेल्स में कभी भी ये देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं आज सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल किस तरह की होती है उसके बारे में थोड़ी लाइन पढ़ लेते हैं भाई। सेल वॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल वॉल होती क्या है एक्चुअली। तो देखिए यहाँ पर सेल वॉल क्या होती है, ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स an outer covering for the plasma membrane of bacteria, some protista, fungi, algae and plants। मैंने आपको अभी ये बात बताई है, मैंने ये बताया कि ये क्या होती है, नॉन लिविंग लेयर होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसमें कोई भी लिविंग मटेरियल नहीं होता, जैसे सेल मेम्ब्रेन में होता है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, जो फॉस्फोलिपिड्स हो गए, प्रोटीन हो गए, ठीक है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो सेल वॉल होती है वो मैंने आपको बताया था, सेल वॉल प्रेजेंट बैक्टीरिया में पाई जाती है, कुछ प्रोटिस्टन में मिल सकती है, ठीक है, उसके अलावा प्लांट्स में होती है और फंगाई में होती है, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती। अब देखो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एल्गी जो होता है। अब देखो इनमें क्या होता है कि बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, उसके अलावा प्लांट्स हो गए, उसके अलावा फंगाई हो गए, जिनकी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन सब जो अलग अलग जो होती है बेटा, सब में अंदर क्या होता है, सेल वॉल का जो मटेरियल होता है वो अलग अलग प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं बैक्टीरिया की, किसकी बात करते हैं, बैक्टीरिया की अगर बात करो तो इसमें होता है बेटा पेप्टिडोग्लाइकिन। क्या होता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है उसके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है उसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकिन। उसके अलावा क्या होता है बेटा, फंगाई सेल्स के अंदर जाएंगे तो फंगाई सेल्स के अंदर पाया जाएगा चिटिन प्लस सेलुलोज, ठीक है। अगर आप जाओगे प्लांट सेल के अंदर तो उसमें मिलेगा बेटा सेलुलोज, ठीक है। ये मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो मैंने क्या बताया, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सभी टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, उसमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी, बेसिक स्ट्रक्चर क्या मिलेगी, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। लेकिन जो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या होती है, अलग अलग प्लांट में, सॉरी अलग अलग जो एनिमल्स, सॉरी जो प्रोटिस्टा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, प्लांट्स हो गया, सबके अंदर क्या हो गया था बेटा, इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है उनमें जो मटेरियल मिलता है वो अलग अलग मिलता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं वन बाय वन जो इसकी जो पॉइंट्स हैं, उसकी जो लाइंस हैं। एल्गी हैव सेल वॉल, यहां पे ध्यान दीजिए, एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैग्नीज एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम,
कार्बोनेट। अब यहाँ पे देखिए दोनों जो सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक तो प्राइमरी होती है जो स्टार्टिंग बनती है, उसके बाद में जो लेयर्स बनती जाती है उसमें सेकेंडरी वॉल आती है जो S1, S2 और S3 में डिवाइड हो जाती है। जो दोनों सेल्स जो होती है इसके बीच में जो स्ट्रक्चर बनती है बेटा उसको बोलते हैं मिडल लेमिला। मिडल लेमिला बनती है जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है और इसको क्या कहा जाता है, प्लांट सीमेंट भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी कि जो प्लांट सीमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी प्लांट सीमेंट जो होता है मिडल लेमिला होती है, दो सेल्स के बीच होती है और वो किससे बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से। आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ, आपको याद रखना है कि एल्गी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है बेटा, सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैग्नोज और कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से भी बनी होती है एल्गी सेल वॉल। ठीक है, और प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स से बनी होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स भी साथ के साथ बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, डेफिनेटली मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सेल वॉल होती है उसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है बेटा, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से बनती जाती है। अब जैसे जैसे मान लीजिए मटेरियल्स तैयार होंगे, जैसे जैसे मतलब सेल वॉल का निर्माण होगा तो उसमें क्या होगा, पहली लेयर बनेगी उसके बाद में सेकेंडरी लेयर बनेगी। तो इसको हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी सेल वॉल और दूसरी होती है सेकेंडरी सेल वॉल। अब हम ये देखेंगे कि उनकी जो सेल वॉल होती है उनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या होता है, किस तरह से वो अरेंजमेंट होती है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं, और दूसरे देते हैं कि सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है, जो सेकेंडरी जो लेयर होती है उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है कि जो प्राइमरी वॉल होती है वो किस तरह से होती है और सेकेंडरी वॉल जो होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो सेल होती है उसके अंदर सबसे पहले प्राइमरी बनती है, उसके बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी में भी लेयर्स आ जाती है S1, S2 एंड S3। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। प्राइमरी वॉल क्या होती है बेटा, ये कैसी होती है, नेचर क्या होता है इसका, इसके बारे में देखिए। थीन मानी बिल्कुल पतली होती है, इलास्टिक, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज वेल एज सेल मैच्योर कैपेबल ऑफ ग्रोथ। तो प्राइमरी जो वॉल होती है उसके अंदर क्या होती है, ग्रोथ होने की कैपेसिटी पाई जाती है, और दूसरी क्या होती है, जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जाती है उस तरह से इसका आकार घटता हुआ चला जाता है। ठीक है, और किस किस से बनी होती है बेटा, प्राइमरी वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। आपको याद रखना, बिल्कुल रट लो ये चीजें, बिल्कुल रट लीजिए ये चीजें स्टैंडर्ड चीजें हैं, आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जो थिन एंड इलास्टिक जो चीज होती है, पतली होती है, लचीली होती है, और किस किस से बनी होती है प्राइमरी वॉल, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है। अब बात करते हैं सेकेंडरी वॉल की। सेकेंडरी वॉल क्या होती है, ये रिजिड, मतलब ये क्या होती है, थिन और इलास्टिक, थिक इसकी अपोजिट होती है, ये थोड़ी कठोर होती है, थोड़ी मोटी होती है। कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, एब्सेंट इन मेरिस्टम सेल, मतलब जो मेरिस्टम टिश्यू होते हैं प्लांट्स में उनमें ये एब्सेंट होती है, सेकेंडरी वॉल होती है। और ये किस में डिवाइड होती है बेटा, S1, S2, S3 में डिवाइड होती है। मतलब प्राइमरी वॉल क्या होगी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं जो नीट मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर 11th 12th बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं उनको जाके आप ये मेरा जो YouTube चैनल के बारे में बताइए। मैं फ्री में सारे जो बायोलॉजी के लेक्चर है, बॉटनी, जूलॉजी के, मैं फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, और हो सकी मतलब डेफिनेटली मैं टेस्ट सीरीज भी आपको दूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी बीच में कराऊंगा जो आपको जो एग्जाम्स है उसमें बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सेकेंडरी वॉल होती है वो थोड़ी कठोर होती है और थिक होती है। ठीक है, उसके अलावा बेटा टर्सरी वॉल भी होती है। टर्सरी वॉल जो होती है प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म जब हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ट्रैकिड्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ट्रैकिड्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, टर्सरी वॉल उसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, और जो सेकेंडरी वॉल होती है वो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं प्लांट्स में उसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोज्ड ऑफ हेमीसेलुलोज एंड जाइलोन। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ हेमीसेलुलोज एंड जाइलोन। आपको ये तीनों जो चीजें हैं वो रट लेनी है कि प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी वॉल जो होती है किस तरह से बनी होती है, किस कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं, सेकेंडरी वॉल जो होती है किस तरह से बनी होती है, कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं। उसी टाइप्स में क्या होता है टर्सरी वॉल होती है किस तरह से होती है। ठीक है, इसमें जो ज्यादा डिफरेंस नहीं बेटा, जैसे मान लीजिए सेल है,
ठीक है। अब मान लीजिए मैं ये बात कर रहा हूँ, एक सेल है, ठीक है, और इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन होगी, ऊपर क्या होगी, सेल वॉल होगी, ठीक है। अब सेल वॉल को अगर मान लीजिए हम बड़ा करके देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा बेटा, आपको दिखाई देगा इस तरह से, अगर दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। और अगर मान लीजिए दो सेल्स होती हैं, दोनों सेल्स को अगर आप देखोगे तो इस तरह दिखाई देगी। दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है बेटा, मिडल लेमिना होता है। क्या होता है, मिडल लेमिना होता है। और मिडल लेमिना जो होता है वो देखिए, मिडल लेमिना कंबाइन लेयर ऑफ द बिटवीन द टू सेल्स, दो सेल्स के बीच में जो कंबाइन लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, मिडल लेमिना बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सेल वॉल जो होती है एक नॉन लिविंग रिजिड लेयर होती है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन्स और मतलब बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। तो प्राइमरी वॉल अलग हो जाती है, सेकेंडरी वॉल अलग हो जाती है, और टर्सरी वॉल भी जो पाई जाती है, ठीक है। तो इनके जो मटेरियल्स है इतना आपको याद रखना है और ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मान लीजिए कोई कन्फ्यूजन होते हैं तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा। अब बात करते हैं बेटा मिडल लेमिना के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में, सेल का फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे सेल वॉल का फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मिडल लेमिना इज कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट्स, वेरी नाइस। मिडल लेमिना जो होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट्स की बनी होती है, ठीक है। और प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल लेयर 1 2 3 प्लांट सीमेंट, ये क्या कहलाता है बेटा, मिडल लेमिना प्लांट सीमेंट होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द साइंस पोर्शन, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लिया, अगर आपको मान ली कॉमन क्वेश्चन मिलेगा साइंस से तो आपको ये मिल सकता है। सेल के बारे में भी जो मिडल लेमिना होते हो उस किसकी बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। और तो और आपको ये पूछ लिया जाए प्लांट सीमेंट होता क्या है, तो मिडल लेमिना होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मिडल लेमिना में अमाउंट ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम क्या होता है बेटा, ज्यादा मात्रा में मिलता है, तभी तो कठोर होती है, ठीक है। सेलुलोज इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल इन एडिशन टू सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, क्यूटिन, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन आल्सो प्रेजेंट इन द सेल वॉल। तो सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए। और मेन जो कंपोनेंट होता है बेटा सेलुलोज होता है, ठीक है। आपको मैंने वापस बता देता हूं, जो बैक्टीरिया सेल वॉल होती है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, और जो एल्गी सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज आपको मैंने डिस्कस बता दिया है। फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फंगाई में क्या बताता है, फंगाई में जो कंटेंट मिलता है वो मिलता है चिटिन, चिटिन पाया जाता है, ठीक है, जिसको आइटिन बोलते हैं, ठीक है। ये चिटिन, ये जो मटेरियल होते हैं वो मिलता है चिटिन, सेलुलोज मिलता है। उसके अलावा बात करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं सेल वॉल के, इट सेल गिव्स द शेप टू द सेल, ओके। सेल वॉल क्या देती है बेटा, सेल वॉल एक सेल को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। आपको मैंने बताया था जो सेल जो होती है उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, जो जिस स्ट्रक्चर में होती है ना उसको बनाए रखने के लिए सेल वॉल इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन होता है हमारे प्लांट सेल होते हैं, कोई डिजीज लग गया या किसी भी मतलब जो सेल्स को डैमेज होता है, हम कुछ भी करते हैं तो उनको सेल्स को बचाने का कार्य कौन करती है, सेल वॉल करती है। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, मतलब सेल टू सेल मतलब एक कोशिका का दूसरी कोशिका के साथ जो कनेक्शन होता है उसको भी बनाए रखने में हेल्प करती है, ठीक है। इट प्रोवाइड द बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, कुछ ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सेल के अंदर एंटर करना चाहते हैं लेकिन सेल वॉल की वजह से वो एंटर नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या होता है, उनसे प्रोटेक्ट करती है, जिससे सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दी सेल वॉल, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और आप अपना डाउट वहां पे लिख सकते हो, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा या फिर आपको कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए और आपसे मैं सिर्फ यही मांग रहा हूं कि वीडियो को लाइक करो और पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है। और जितना हो सके उतना स्टूडेंट्स के बीच में इसको शेयर करो, जिसको बायोलॉजी की जरूरत है। शेयर करना इसलिए जरूरी होता है बेटा कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट गाँव में बैठा हुआ है, जहाँ तक उसके पास इतनी फीस नहीं है कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ पे पढ़ाई करें और वहाँ पर अपनी फीस दें, तो इससे अच्छा यही है कि अगर मान लीजिए मेरा लेक्चर उसको जाके आप शेयर करने से उसको उसका जो टॉपिक क्लियर हो रहा है
और वो वहाँ पे पढ़ पा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप हो सके जितना भी जो लोग हैं जो नीट मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे वो अपने लेक्चर आराम से देख सकें। आज के लेक्चर में हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, कर चुके हैं एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेल वॉल के जो सेल बायोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।